नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे जिंदगी का कर्ज बनी सत्य घटना पे। साल 2000 की एक ठंडी सुबह थी। अहमदाबाद के पुराने सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी मची हुई थी। एक एम्बुलेंस तेजी से अस्पताल के गेट के अंदर घुसी और उसके दरवाजे खुलते ही एक 7 साल के मासूम बच्चे को स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर लाया गया। बच्चे का नाम था आरिफ। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें जैसे हर पल टूटने को तैयार थी। उसके पिता यूसुफ और मां सबना की आंखों में डर साफ झलक रहा था। डॉक्टरों की टीम तुरंत हरकत में आ गई, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, माहौल और भी गंभीर हो गया। बच्चे के दिल में एक बेहद जटिल जन्मजात समस्या थी, जो अब अचानक जाने लेवा बन चुकी थी। उस समय ऐसी सर्जरी न सिर्फ मुश्किल थी, बल्कि जोखिम भरी थी और शहर में गिने चुने डॉक्टर ही इस ऑपरेशन को करने की हिम्मत रखते थे। इसी बीच अस्पताल के सबसे अनुभवी कार्डियोकर सर्जन डॉक्टर हरीश त्रिवेदी को बुलाया गया। सफेद कोट पहने शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरे डॉक्टर हरीश जैसे ही ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़े, सबकी उम्मीद उन्हीं पर टिकी हुई रही। उन्होंने बच्चे की रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा। कुछ पल के लिए उनकी आंखों बंद हुई, जैसे वो अंदर ही अंदर कोई बड़ा फैसला ले रहे हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा अभी। इसी वक्त यह सुनते ही बच्चे के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें पता था कि यह ऑपरेशन जीवन और मौत के बीच की आखिरी लड़ाई है। यूसुफ ने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बच जाएगा ना? डॉक्टर हर्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। ऑपरेशन शुरू हुआ। घड़ी की सुई जैसे रुक की सी गई थी। बाहर बैठा परिवार हर सेकंड को सालों की तरह जी रहा था। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बीत गए। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा अभी भी बंद था। अंदर डॉक्टरों की टीम पसीने से तरबतर थी। यह सिर्फ एक सर्जरी नहीं थी, यह एक जंग थी जिसमें हर कदम पर खतरा था। लेकिन डॉक्टर हरीश हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने हर मुश्किल को पार करते हुए आखिरकार वह कर दिखाया जो उस समय लगभग नामुमकिन माना जाता था। करीब 9 घंटे बाद जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला, तो सबकी सांसें थम गई। डॉक्टर हरीश बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक हल्की सी मुस्कान भी थी। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सफल रहा, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही सबना रो पड़ी। यूसुफ ने डॉक्टरों के पैरों पर छू लिए। उनके लिए यह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि भगवान जैसा था। उस दिन एक परिवार को नई जिंदगी मिली थी और एक छोटे बच्चे को एक ऐसा दूसरा मौका मिला था जो बहुत कम लोगों को मिलता है। दिन बीतते गए। आरिफ धीरे धीरे ठीक होने लगा। अस्पताल के बेड पर लेटा वह अक्सर डॉक्टर हरीश को देखता और मुस्कुरा देता। उसके मासूम दिल में उस इंसान के लिए एक अजीब सी श्रद्धा पैदा हो चुकी थी, जो उसकी जिंदगी का कारण बन चुका था। डिस्चार्ज होने के दिन आरिफ ने धीरे से डॉक्टर का हाथ पकड़ा और मासूमियत से कहा, मैं बड़ा होकर आप जैसा डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर हरीश हल्का सा मुस्कुराई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बस अच्छा इंसान बनना, वही सबसे बड़ी बात है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। साल दर साल गुजरते गए। आरिफ बड़ा होता गया, लेकिन उसके दिल में वो दिन, वो ऑपरेशन और वो डॉक्टर कभी नहीं भूले। जब भी वह आईने में खुद को देखता, उसे अपनी जिंदगी किसी उधार की तरह लगती, एक ऐसा कर्ज जिसे वह किसी दिन चुकाना चाहता था। उसने ठान लिया था कि वह डॉक्टर बनेगा, और सिर्फ डॉक्टर नहीं, बल्कि ऐसा सर्जन जो दूसरों को भी वही जिंदगी दे सके जो उसे मिली थी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। यूसुफ एक छोटी सी दुकान चलाते थे। कई बार फीस भरना मुश्किल हो जाता, लेकिन आरिफ की लगन और मेहनत ने हर मुश्किल को छोटा कर दिया। उसने पढ़ाई में जी जान लगा दी। रात रात भर जागकर किताबें पढ़ता। कभी कभी तो उसकी आंखों थक जाती, लेकिन उसका सपना उसे सोने नहीं देता था।
वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उसके पास एक मकसद था और वही उसे आगे बढ़ाता रहा। स्कूल में वह हमेशा टॉप करता, टीचर्स भी उसकी मेहनत से प्रभावित थे। धीरे धीरे उसने मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी शुरू की। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता, लेकिन वह हर चुनौती को पार करता गया। आखिरकार वह दिन भी आया जब उसका रिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो गया। उस दिन उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्हें लगा जैसे उनका बेटा सच में कुछ बड़ा करने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन आरिफ के लिए यह सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, यह उसके सपने की ओर बढ़ता हर कदम था। उसने कार्डियो सर्जरी को अपना लक्ष्य बनाया, क्योंकि वह जानता था कि एक दिन उसे उसी रास्ते पर चलना है जिस पर कभी डॉक्टर हरीश चले थे। सालों की कड़ी मेहनत, अगणित रातों की नींद और अनगिनत त्याग के बाद आखिरकार वह दिन आया जब आरिफ एक काबिल सर्जन बन चुका था। अब उसके पास वह ज्ञान, वह हुनर और वह आत्मविश्वास था जिसके वह किसी की भी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन उसके दिल में एक अधूरापन अभी भी था, एक ऐसा वादा जो उसने बचपन में किया था। 25 साल बाद 2025 की एक सुबह, अहमदाबाद का वही सिविल अस्पताल, वही गलियारे, वही माहौल, लेकिन इस बार एक फर्क था। इस बार एक युवा सर्जन सफेद कोट पहनकर उसी अस्पताल के गेट से अंदर आ जा रहा था। उसमें के कदमों में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल में एक अजीब सी धड़कन भी। वह कोई और नहीं बल्कि वही छोटा सा बच्चा आरिफ था, जो अब डॉक्टर आरिफ यूसुफ बन चुका था। जैसे ही उसने अस्पताल के अंदर कदम रखा, उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगी। वह टीचर, वह ऑपरेशन थिएटर और वह चेहरा, डॉक्टर हरीश त्रिवेदी का चेहरा। आज वह सिर्फ एक सर्जन नहीं था, आज वह अपने अतीत से मिलने आया था। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के उसी पुराने कॉरिडोर में खड़े डॉक्टर आरिफ यूसुफ की आंखें जैसे अतीत और वर्तमान के बीच झूल रही थी। हर दीवार पर, हर मोड़ उसे उस दिन की याद दिला रहा था जब वह खुद यहाँ एक बेबस मरीज बनकर आया था। लेकिन आज हालत बदल चुके थे। आज उसके कंधों पर जिम्मेदारी थी और दिल में एक अधूरा वादा। उसने रिसेप्शन से जानकारी ली और पता चला कि डॉक्टर हरीश त्रिवेदी अब रिटायरमेंट के करीब है, लेकिन अभी भी अस्पताल में सलाहकार के रूप में आते हैं। ये सुनते ही आरिफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। इतने सालों बाद वह उस इंसान से मिलने वाला था जिसने उसे जिंदगी दी थी। आरिफ धीरे धीरे उस केबिन की ओर बढ़ा जहां नाम की प्लेट पर लिखा था डॉक्टर हरीश त्रिवेदी, सीनियर कंसल्टेंट। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। आइए। अंदर से एक शांत लेकिन उम्र के साथ थोड़ा धीमा हुआ स्वर आया। दरवाजा खुला और सामने वही चेहरा था, बस समय की लकीरों ने उसे थोड़ा बदल दिया था। बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों की गहराई अब भी वैसी ही थी जैसे किसी को पढ़ लेने की क्षमता रखती हो। आरिफ उस पल के लिए चुप रहा, खड़ा रहा। उसके लिए यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह उसके जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। डॉक्टर रईस ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ डॉक्टर, कैसे आना हुआ? आरिफ ने खुद को संभालते हुए कहा, सर, मैं यहाँ नया सर्जन ज्वाइन करने आया हूँ और आपसे मिलना भी था। अच्छा, बहुत बढ़िया, डॉक्टर हरीश ने कहा। नाम क्या बताया आपने? एक पल के लिए आरिफ की आवाज हल्की सी कांप गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। सर, आरिफ, आरिफ यूसुफ। नाम सुनते ही डॉक्टर हरीश के चेहरे पर हल्की सी जिज्ञासा आई, लेकिन वह अभी भी पहचान नहीं पाए थे। 25 साल का समय बहुत कुछ बदल देता है। आरिफ ने धीरे से कहा, सर, 1999 में आपने एक छोटे बच्चे का ऑपरेशन किया था। उसका दिल बहुत कमजोर था। आपने कहा था कि बस अच्छा इंसान बनना। यह सुनते ही डॉक्टर हरीश की आंखें फैल गई, जैसे किसी ने अचानक यादों का दरवाजा खोल दिया हो।
उन्होंने ध्यान से आरिफ के चेहरे को देखा और फिर कुर्सी से धीरे धीरे खड़े हो गए। तुम वही बच्चे हो? उनकी आवाज में हैरानी और भावक दोनों थी। आरिफ की आंखें भर आई। उसने हल्के से सिर हिलाया। जी सर, अगर उस दिन आप नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा सा गया। यह सन्नाटा शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। यह उस रिश्ते का सन्नाटा था जो खून से नहीं बल्कि जिंदगी से जुड़ा था। डॉक्टर हरीश ने आगे बढ़कर आरिफ के कंधे पर हाथ रखा। मुझे याद है वो कैसे बहुत मुश्किल था, लेकिन आज तुम्हें इस हालत में देखकर लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। आरिफ ने कहा, सर, मैंने हमेशा सोचा था कि एक दिन मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा और आपको बता सकूंगा कि आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, आपने मुझे एक मकसद दिया। डॉक्टर हरीश की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। तभी अचानक अस्पताल में हलचल मच गई। एक इमरजेंसी केस आया था। एक 10 साल का बच्चा जिसकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कभी आरिफ की थी। दिल की गंभीर समस्या, तुरंत ऑपरेशन की जरूरत। ड्यूटी डॉक्टर भागते हुए आए और बोले, सर, केस बहुत क्रिटिकल है, हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। लेकिन उन्होंने एक पल के लिए रुककर कहा, सर, यह केस बहुत जटिल है। और डॉक्टर हरीश ने एक नजर आरिफ की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, ऑपरेशन डॉक्टर आरिफ करेंगे। यह सुनकर सब चौंक गए, लेकिन डॉक्टर हरीश के चेहरे पर पूरा भरोसा था। आरिफ के लिए यह पल किसी परीक्षा से कम नहीं था। यह सिर्फ एक सर्जरी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। ऑपरेशन थिएटर तैयार हुआ। आरिफ ने अपने हाथों में ग्लव्स पहने और एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे अपना बचपन याद आया, वही डर, वही दर्द और वही उम्मीद। लेकिन इस बार वह मरीज नहीं था, वह डॉक्टर था। सर्जरी शुरू हुई। हर कदम बेहद सावधानी से उठाना था। बाहर खड़े माता पिता उसी तरह रो रहे थे जैसे कभी उसके माता पिता रोए थे, और अंदर आरिफ वही लड़ाई लड़ रहा था जो कभी डॉक्टर हरीश ने उसके लिए लड़ी थी। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वह पल आया जब सर्जरी सफल हो गई। जब आरिफ ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो कभी डॉक्टर हरीश की आंखों में थी। डॉक्टर हरीश सामने खड़े थे। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सच में डॉक्टर मान गए हो। आरिफ ने मुस्कुराकर उनके पैर छुए। सर, आज मैंने आपका कर्ज थोड़ा सा चुका दिया। डॉक्टर हरीश ने उसे उठाते हुए कहा, नहीं बेटा, यह कर्ज चुकाने के लिए नहीं था होता, इसे आगे बढ़ाने के लिए होता है। उस दिन अस्पताल के उसी कोने में एक नई कहानी लिखी गई। जहां 25 साल पहले एक जिंदगी बचाई गई थी, वही आज एक नई जिंदगी को फिर से जन्म लिया था। और इस तरह एक डॉक्टर की दी हुई जिंदगी एक और जिंदगी बचाने की वजह बन गई। डिस्क्लेमर: ये कहानी वास्तविक घटना से प्रेरित है, लेकिन पात्रों के नाम, स्वाद और कुछ प्रसंगों को काल्पनिक रूप से प्रस्तुत किया गया है ताकि कहानी को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और प्रेरणा देना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बनिए।